डॉक्टर की लिखावट इतनी खराब क्यों होती है? फेविक्विक आंख में चली जाए तो क्या होगा? फोन के बैक कवर पीले क्यों पड़ जाते हैं? क्या होगा अगर हम सारा कचरा ज्वालामुखी में डाल दे तो? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10। वैसे ये तो सभी को पता ही होगा कि हमारी पूरी बॉडी के ब्लड के सप्लाई का काम करता है हमारा हार्ट। लेकिन आपको बता दूं कि हमारा हार्ट इतने प्रेशर से ब्लड को पंप करता है 30 फुट दूर तक ब्लड को फेंक सकता है। इसलिए गर्दन के काटने पर ब्लड की पिचकारी दूर तक जाती है। वैसे आपको बता दें एक दिन में हमारा हार्ट लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 70 to 100 लीटर ब्लड को पंप करता है। फैक्ट नंबर 9। हम जो ट्रांसपेरेंट कवर यूज करते हैं वो धीरे धीरे पीले क्यों होने लगते हैं? दरअसल ये मोबाइल कवर सिलिकॉन के बने होते हैं और सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर है जिसका ज्यादा यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सस्ता और लचीला होता है। अब इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है, हमारे इन्वायरमेंट में जो लाइट और हीट मौजूद होती है और मोबाइल की भी कुछ हीट होती है जिसके चलते टाइम बाद ये धीरे धीरे पीला होने लगता है, जो कि इस पॉलीमर की नेचुरल प्रॉपर्टी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी जुड़े होते हैं जो इसका रंग मोबाइल रेडिएशन के कारण पीला होता है ऐसा बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। फैक्ट नंबर 8। अगर हम किसी कचरे को ज्वालामुखी में डाल दें तो क्या होगा? अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत ही बड़ी गलती होगी क्योंकि ज्वालामुखी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। एक बार एक साइंटिस्ट ने सिर्फ 300 ग्राम कचरे को लावा में फेंक दिया था, फिर लावा तेजी से उबलने लगा। वो तो सिर्फ 300 ग्राम कचरा डाला था। अगर हम ज्यादा कचरा ज्वालामुखी में डालेंगे तो वो फटने के साथ साथ इतनी जहरीली गैस छोड़ेगा कि हमें पूरी जिंदगी गैस मास्क लगाने पड़ेंगे और तो और अर्थ पर खतरनाक तेजाब की बारिश होने लगेगी। इसलिए हम ज्वालामुखी में कचरे को नहीं डाल सकते। फैक्ट नंबर 7। अमेरिका के बहुत ही फेमस एक्टर एंड प्रोड्यूसर जिनका नाम मार्क रफेलो है। अगर आप इस नाम को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप हल्क को जरूर जानते होंगे। इन्हीं का नाम मार्क रफेलो है। एक बार 2001 में इन्हें एक सपना आता है जिसमें मानो इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। इसके बाद सपना टूट जाता है और सुबह ही उठ जाते हैं, लेकिन कई दिनों तक इस बात को भुला नहीं पाते और परेशानी में रहते हैं, जिसके बाद अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने जाते हैं। अब डॉक्टर भी सारा किस्सा सुनने के बाद कहते हैं चलो ठीक है, क्यों ना MIR करके डाउट को क्लियर किया जाए। लेकिन जब MIR की रिपोर्ट सामने आती है तो डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। उनको एक्चुअली में बाएं कान के पीछे एक पिकनिक सेटिंग का ब्रेन ट्यूमर मिलता है, जो कि एक छोटे बॉल की साइज जितना होता है। सर्जरी के बाद उसको निकाल दिया जाता है और फिलहाल वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन ठीक होने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था और काफ़ी तकलीफ़ों से भरा हुआ था। सपने में आई हुई एक बात किस तरह हकीकत हो जाती है, अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 6। अगर आपको किसी स्नाइपर से गोली लगती है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ हिट किया और उससे पहले ही आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली सारे स्नाइपर की गोली की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है, तो आपको आवाज़ आए इससे पहले आपकी मौत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5। जापान में एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल जापान में मरे हुए लोगों के कब्र के ऊपर QR बना होता है। अगर आप उस QR को स्कैन करोगे तो वो सब कुछ बताते हैं, जैसे कि उनकी मौत कैसे हुई, इनका नाम क्या है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, A to Z सारी इंफॉर्मेशन उस स्कैन करके निकाल सकते हो। फैक्ट नंबर 4। टाटा कंपनी इंडिया की शान है। बुर्ज खलीफा जैसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्डिंग को बनाने में टाटा स्टील इस्तेमाल किया गया था और पूरी बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग करने के लिए कोई और नहीं बल्कि टाटा बोल्ट AC का यूज होता है। ऐसे ही टाटा ने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। फैक्ट नंबर 3। साल 2008 में MS धोनी ने एक ऐसा रूल बनाया जिसकी वजह से पूरी इंडिया टीम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने टाइम से आ जाती थी। रूल ये था कि अगर कोई भी लेट होता है तो उसे पूरी टीम को 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। उस दिन के बाद कोई भी लेट नहीं आता था। अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो कोई अलग बात है। ये काफी सही रूल था। फैक्ट नंबर 2। फेविक्विक किसी भी चीज को चुटकियों में चिपका देता, पर ऐसा करते समय उसकी एक बूंद आपकी आंखों में चली जाए तो क्या होगा? क्या आप अंधे हो जाएंगे? क्या आपकी आंखें हमेशा के लिए चिपक जाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। ये बहुत ही रासायनिक लिक्विड है और कई बार चीजें चिपकाते समय कुछ लोगों के आंखों में चले जाते हैं। ऐसे समय में आपको घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा नेचुरल है। ऐसा कई बार हो जाता है और ये बहुत आराम से निकल भी जाता है। पानी से आंख धोने पर ये आपको आंखों में पुतली पर चिपक जाए तो आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए।
फैक्ट नंबर 1, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर की हैंड राइटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप उस पर्ची को किसी केमिस्ट के पास लेकर जाते हैं तो एकदम दवाई दे देता है। लेकिन कैसे? दरअसल डॉक्टर की ऐसी हैंड राइटिंग का कारण उसकी सालों की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज्यादा लिखते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत सारे पॉइंट को ज्यादा जल्दी नोट करना होता है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट में ज्यादा लिखते हैं। साथ ही साथ किसी मेडिकल कंडीशन के छोटी बातों पर नोट करना पड़ता है। ऐसे में उनके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि वो और भी पेशेंट को देखना पड़ता है। इसी कारण से डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी खराब होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।